गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लिमिट्स का एक्सरसाइज 13.1 रिवाइज करने वाले हैं। हालांकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक क्लियर नहीं है। और क्लास 12th में लिमिट और डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक्स। तो सबसे पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए। लिमिट क्या होता है कि अगर एक्स किसी वैल्यू पे टेंड करता है तो फंक्शन किस वैल्यू पे टेंड करता है, मीन्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू सम पॉइंट्स। कई बार ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स की वैल्यू पुट करके हम उस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करो तो वो आपको 0/0 नॉट डिफाइंड फॉर्म इस टाइप का आ जाता है। तब उस केस में हमें कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, या तो इन्हें यूज़ करते हैं या फैक्टराइजेशन कर करके रेशनलाइजेशन करके लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। लिमिट का अलजेब्रा क्या है, मतलब दो फंक्शन अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में है और उस पर लिमिट कैलकुलेट अगर करना है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इनका कैलकुलेट करके सम या डिफरेंस ले सकते हैं। तो लिमिट एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट जी एक्स, यानी दो फंक्शन अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में है और आपको लिमिट निकालनी है व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू सम पॉइंट ए, तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन का लिमिट निकाल लोगे एफ एक्स का, फिर प्लस या माइनस जो भी साइन रहेगा, उसके बाद जे एक्स की लिमिट निकाल लेंगे। और अगर कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ और लिमिट कैलकुलेट करनी है तो कांस्टेंट को हम लोग लिमिट के बाहर पुट कर सकते हैं। तो c इंटू लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी अगर 2 sin x का लिमिट निकालना है या 3 sin x या 3 tan x कुछ इस तरह का फंक्शन है, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिमिट के बाहर चला जाएगा। थर्ड, दो फंक्शन अगर क्वेश्चन के फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में है और आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है एक्स अप्रोचिंग टू ए, देन इन दैट केस क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ जी एक्स। और एक ये भी प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन पावर के फॉर्म में है, एफ एक्स का पावर n है और आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पावर को एक्सपैंड करो, सॉल्व करो। आप क्या करोगे, उस फंक्शन की लिमिट निकाल करके उसका पावर 2 है 3 है जितना भी है रेस कर दोगे। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इन सारे जो लिमिट्स हैं उनको यूज़ करेंगे। साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट होती है 1। इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। tan x अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0, इसका लिमिट है 1। और एक फॉर्म ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a व्हेन x टेंड्स टू a, इसकी लिमिट होती है n इंटू a का पावर n माइनस 1। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 13.1, तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन वाला, तो आप सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए है साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 14 है एक्सरसाइज का। अब क्या इसमें से कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, देखें तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्म हो सकता है। अगर अभी आप यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा साइन 0 अपॉन साइन 0, 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। तो क्या करेंगे, लिमिट कभी भी नॉट डिफाइंड तो हो नहीं सकती। 0/0 फॉर्म का अगर आ रहा है तो हम दूसरे तरीके देखेंगे। अब अगर साइन एक्स अपॉन एक्स होता तो उसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के डिनोमिनेटर में x चाहिए, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से पहले डिवाइड कर लेंगे। साइन ए एक्स, यहाँ भी x कर लिया, साइन बी एक्स। अभी भी हमें साइन थीटा अपॉन थीटा चाहिए, यहाँ ए एक्स है यहाँ x है, तो इसके लिए क्या, यहाँ पे a चाहिए, a से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ पे bx है, यहाँ भी bx चाहिए,
तो b से x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को b से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। लिमिट्स की प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन f(x) अपॉन gx के फॉर्म का होता है। तो आप क्या कर सकते हो, f(x) के ऊपर भी लिमिट पुट कर सकते हो और gx के ऊपर भी। तो हमने न्यूमरेटर पे भी लिमिट पुट कर दिया और डिनोमिनेटर पे भी। नेक्स्ट a कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर लिखा जा सकता है, तो a को हमने बाहर कर दिया। और ये है लिमिट साइन ax अपॉन ax। अगर x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ax भी 0 पे अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर x 0 को टेंड कर रहा है और x को किसी a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ax भी 0 पे टेंड करेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर को वी कैन राइट लिमिट साइन bx अपॉन bx एंड bx टेंड्स टू 0। और ये जो डिनोमिनेटर में b था इसको भी बाहर कर देंगे तो a अपॉन b आ रहा है यहाँ पे। अब आप देखो ये जो लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax लिखा है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर के लिए भी लिमिट 1 है और डिनोमिनेटर के लिए भी लिमिट 1 है। मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो है a अपॉन b। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। और हमें लिखा हुआ है x टेंड्स टू पाई, x टेंड्स टू पाई दिया हुआ है। तो इसमें देखिए साइन पाई माइनस एक्स, ये हो गया थीटा, पाई माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा अपॉन थीटा दिख रहा है हमें, और x टेंड्स टू पाई लिखा है। आप चाहो तो पाई माइनस एक्स को y भी दे सकते हो ना, पाई माइनस एक्स को हमने y अज्यूम कर लिया। अगर पाई माइनस एक्स y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट साइन y, और डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स y है, पाई तो कांस्टेंट है, फिर भी अभी यहाँ इसको लिख देते हैं। अब x अगर पाई पे टेंड करता है तो y कहाँ टेंड करेगा, y टेंड्स टू 0। x अगर पाई के इक्वल हो जाए तो उस केस में y जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, तो y टेंड्स टू 0 हमने लिख दिया। अब पाई कांस्टेंट है, इसको लिमिट के बाहर लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y। तो इसके लिए हमने पढ़ा है साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट होती है 1। सो इसका आंसर आ रहा है पाई। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx। अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो ये साइन 0 प्लस 0, फिर यहाँ 0 0, यानी ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो साइन x अपॉन x के फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करें ax से यहाँ पे तो साइन ax अपॉन ax आएगा, और यहाँ भी bx के डिनोमिनेटर में हमें bx चाहिए, तो डिवाइड करके लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx। न्यूमरेटर को हमने क्या किया, हमें साइन x के नीचे ax चाहिए, तो न्यूमरेटर को ax से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ax से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा,
और डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स है। साइन बी एक्स के डिनोमिनेटर में हमें बी एक्स चाहिए, तो अगर हम इसे बी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ बी एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब क्या इससे हमारा काम हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये एक्स और एक्स को कैंसिल कर देते हैं और ये ए बाई बी कॉन्स्टेंट है, इसको लिमिट के बाहर लिख देते हैं ए बाई बी। और न्यूमरेटर जो है वो है साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस, इसको सेपरेट कर लेते हैं, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स। तो बी एक्स अपॉन ए एक्स हो गया बी बाई ए, और डिनोमिनेटर में ए एक्स अपॉन बी एक्स हो गया ए बाई बी प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। अब इस लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज करके। तो ए बाई बी इंटू, ये लिमिट न्यूमरेटर में लिमिट एक्स टेंड टू 0 है तो ए एक्स टेंड टू 0 भी लिख सकते हैं, ए एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस ये है बी अपॉन ए, डिनोमिनेटर क्या मिलेगा ए बाई बी लिमिट। अब हम ए एक्स की बजाय यहाँ बी एक्स टेंड्स टू 0 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ साइन बी एक्स बाई बी एक्स है इसीलिए बी एक्स टेंड्स टू 0। और ये होगा ए बाई बी प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। लास्ट पे क्या करना है, अब आप देखो न्यूमरेटर में ए एक्स साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, व्हेन ए एक्स टेंड्स टू 0 इसकी लिमिट तो 1 मिलेगी, यानी न्यूमरेटर हमें मिल रहा है 1 प्लस बी बाई ए, जबकि डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है ए बाई बी। इस पर जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ए बाई बी तो कॉन्स्टेंट है, तो ए बाई बी प्लस लिमिट फिर इस पर अप्लाई करेंगे साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स पे, तो उस केस में हमारा लिमिट आएगा 1। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा हमें ए अपॉन बी, न्यूमरेटर में मिल रहा है 1 प्लस बी अपॉन ए, और डिनोमिनेटर मिल रहा है ए बाई बी प्लस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना।